डियर स्टूडेंट्स, ये सेट्स चैप्टर की लास्ट वीडियो है जिसमें भी मैंने वर्ड्स प्रॉब्लम ही डिस्कस की हैं। आप उन्हें ठीक से समझिए, ओके, अंडरस्टैंड इट। और इस चैप्टर के बाद अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करेंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। ये चैनल आपका लंबे समय तक साथ देने वाला है, यहाँ तक कि बीएससी बीटेक करेंगे तो भी आपके काम आएगा। अब हम लोग देखें, आज के क्वेश्चंस देखे जाएं। इन अ ग्रुप ऑफ, देखिए यहाँ से जैसे लिखा होता है इन अ ग्रुप ऑफ, इट मीन्स इट इज़ यूनियन, इट्स द यूनियन, ओके। 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only, not cricket, and how many like tennis? देखिए इसमें दो प्रश्न पूछे हैं। कुल मिला के देखिए, अगर हम क्रिकेट लाइक करने वाले पीपल को ए ले लें, सेट को ए ले लें, और टेनिस लाइक करने वाले पीपल के सेट को बी ले लें, तो जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे वो क्या दिया है, एन ऑफ ए यूनियन बी दिया है आपका। कितना दिया है, एक ग्रुप हो गया 65 का, राइट। क्रिकेट को हम लोग सेट को ए मान रहे थे, तो एन ऑफ ए कितना दिया है 40, क्योंकि यहाँ लिया है 40 लाइक्स क्रिकेट, 10 लाइक्स बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। जब बोथ लाइक में होता है तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है कितना, 10, ओके। तो एन ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है, एन ऑफ ए दिया है 40 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है 10। क्लियरली देखिए लिखा है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, नॉट क्रिकेट। तो और उसके बाद दिया है ये हाउ मेनी लाइक टेनिस। इसका मतलब पहले हमको निकालना होगा हाउ मेनी लाइक टेनिस, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्योंकि एन ऑफ बी नहीं दिया हुआ है। एन ऑफ बी मीन्स नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस, ओके। तो एन ऑफ बी फार्मूला, यूजुअल फार्मूला जो आप पहले से जानते हैं, ये देखिए हमने सॉल्व भी कर दिया इसे। एन ऑफ ए यूनियन बी 65, एन ऑफ ए 40, एन ऑफ बी निकालना है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 10। ये यूजुअल फार्मूला आप लोग जानते हैं। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज पुट करके यहाँ से कौन सी वैल्यू आपकी आ जाएगी, एन ऑफ बी। मतलब ये 35 पीपल लाइक टेनिस, यानी ये लास्ट पार्ट का आपने आंसर निकाल लिया। इट मीन्स 35 पीपल लाइक टेनिस, ओके। अब जरा आपको बता दें, थोड़ा सा डिस्कस कर दें ये जो फार्मूले के ऊपर। ये होता क्या है कि यहाँ पे जो कहा था हम लोगों को कि हाउ मैनी पीपल लाइक टेनिस ओनली, टेनिस के लिए हम लोगों ने बी माना था, ओके। तो इसका मतलब टेनिस के लिए भी माना है। तो अगर इसमें पूछता कि हाउ मैनी पीपल लाइक क्रिकेट ओनली, तो क्रिकेट के लिए क्या माना था, ए, और जो क्रिकेट लाइक करेगा नॉट टेनिस, तो इंटरसेक्शन बी डैश, नॉट टेनिस बी डैश लगा देते हैं, लाइक क्रिकेट और एन ऑफ लग जाएगा ये, ओके। और इसमें क्या पूछा है कि हाउ मैनी लाइक टेनिस नॉट क्रिकेट, तो इसका मतलब क्या करेंगे, बी मतलब लाइक टेनिस नॉट क्रिकेट इंटरसेक्शन ए डैश, ओके। समझ में आ गया। ये है ओनली क्रिकेट लाइक ओनली क्रिकेट नॉट टेनिस, ये है। और ये है ओनली नंबर ऑफ पीपल ओनली लाइक टेनिस नॉट क्रिकेट, नॉट क्रिकेट में यहाँ ए डैश डैश लगा देते हैं क्रिकेट वाले पे, ओके। और इनको फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, फार्मूला क्या है, बहुत जब शुरू में हमने 3 फार्मूले बनाए थे तो ये कहा था कि इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स बताएंगे। तो देख लीजिए, एन ऑफ, अगर आपको ये निकालना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो एन ऑफ ए में माइनस कर दिया जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। ध्यान रखिएगा, एन ऑफ ए ये दिया था एन ऑफ ए से। और अगर आपको ये फाइंड आउट करना हो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश, राइट, तो एन बी में से माइनस करेंगे इंटरसेक्शन को। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखिए चाहे बी इंटरसेक्शन सी लिखिए, यहाँ बी इंटरसेक्शन ए लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है, इक्वल होते हैं ये। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, यही कैलकुलेट करना है कि हाउ मैनी लाइक, क्योंकि बी के लिए टेनिस था, हाउ मैनी लाइक टेनिस नॉट क्रिकेट, तो ये एन बी में से माइनस कर देंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो क्वेश्चन में देखिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन 10 दिया है, एन बी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है,
तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि कितना आ गया 25 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चंस जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनका हिंट देंगे, पूरा हिंट देंगे। आप लोगों को कॉपी पे इन क्वेश्चंस को लिख के और सॉल्व कर लेना है। ओके, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 20 पीपल, ग्रुप लिखा है मतलब ये यूनियन हो गया अभी 20। 8 पीपल ड्रिंक टी बट नॉट ड्रिंक कॉफ़ी। ध्यान रखिएगा, 8 पीपल ड्रिंक टी बट नॉट ड्रिंक कॉफ़ी एंड 13 पीपल ड्रिंक टी। ओके, 13 पीपल ड्रिंक टी, हाउ मैनी पीपल ड्रिंक ओनली कॉफ़ी बट नॉट ड्रिंक टी। ध्यान देना है, हाउ मैनी पीपल ड्रिंक ओनली कॉफ़ी बट नॉट ड्रिंक टी, यानी हमें नंबर ऑफ ऐसे पीपल निकालने हैं जो कॉफ़ी ड्रिंक करते हैं बट नॉट टी, चाय ना पीते हो। राइट, तो पहले तो सेट एज्यूम किया जाए, उसके बाद आपको बताते हैं इसमें क्या करना है। हमने मान लिया कि टी ड्रिंक करने वाले पर्सनस का सेट ए है और कॉफ़ी ड्रिंक करने वाले पर्सनस का सेट क्या है, बी है। राइट, तो इस क्वेश्चन में देखिए जहाँ पे ग्रुप लिखा होता है तो ए यूनियन बी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20। फिर दिया है 8 पीपल ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी। ओके, 8 पीपल ड्रिंक टी, मतलब ये क्या गिवन है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश दिया है, यानी टी तो पी रहे हैं, ए के लिए टी माना था, बट नॉट कॉफ़ी, बट नॉट कॉफ़ी ड्रिंक कॉफ़ी, तो मतलब बी डैश लगा दिया। अब वो कितनी संख्या दी हुई है 8। ओके, और फिर देखिए आगे क्या लिखा है, 13 पीपल ड्रिंक टी, यानी एन ऑफ ए दिया है 13, एन ऑफ ए कितना दिया है 13 दिया है। ओके, क्या पूछा है, हाउ मेनी पीपल ड्रिंक ओनली कॉफ़ी बट नॉट टी, तो इसका मतलब कॉफ़ी ड्रिंक करने वाले का नंबर्स हमको निकालना होगा, एन ऑफ बी हमें फाइंड आउट करना होगा। तो एन ऑफ बी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए इंटरसेक्शन आप निकाल लें तो। राइट, तो देखिए सबसे पहले एन ऑफ ए दिया हुआ है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश दिया हुआ है, तो आप यहाँ से ए इंटरसेक्शन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लेंगे। ओके, फिर एन बी निकल आएगा, क्योंकि एन बी निकालने के लिए ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो इसका अभी भी फार्मूला इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस हुआ था, क्या दिया था यहाँ पे, एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू होता है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। राइट, तो ये नंबर हमको कितना दिया था 8, एन ऑफ ए भी हमको दिया हुआ था कितना 13, यानी ये 13 है ये 8 है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। यहाँ वैल्यू रखिएगा, ये 8 दिया है, 8 इज इक्वल टू एन ऑफ ए कितना दिया था 13, और ये वैल्यू हमको निकालनी है माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की, तो इसको माइनस कर दीजिए इधर ला के, तो ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो जाएगी कितनी 5 आ गई। और जब ए इंटरसेक्शन बी आ गई तो सर्टेनली यू कैन फाइंड द एन ऑफ बी बाई यूजिंग फॉर्मूला एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें यूनियन भी पता हो गया, एन ऑफ ए भी है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी है, तो आप एन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन से हमने पर्याप्त हिंट दे दिया, कॉपी पे इसको करिएगा, कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये देखिए क्वेश्चंस थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस रखे गए हैं इधर पार्ट में, लेकिन परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन समझिए बड़े दिखने में होते हैं, लेकिन उनकी जानकारी अगर पता रहेगा, उसका कंसेप्ट पता रहेगा तो यू कैन सॉल्व इट। ओके, तो देखिए, ऑफ द 80 स्टूडेंट्स हु गेट फर्स्ट क्लास मार्क्स इन मैथमेटिक्स और इंग्लिश। ओके, इसका मतलब क्या है, ये स्टूडेंट्स का ग्रुप है, एन ऑफ ए यूनियन बी 80 दिया हुआ है इन एनी एग्जामिनेशन। ओके, 50 students got first class marks in mathematics,
यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स जो गॉड करते हैं उनका सेट ए मान लें तो एन ऑफ ए 50 दिया है। यानी मैथमेटिक्स स्टूडेंट के सेट को ए मान लें तो एन ऑफ ए कितना दे दिया है, 50 दे दिया है। यहाँ पे एन ऑफ ए आपको 50 दे दिया है। ओके, और एन ऑफ ए यूनियन बी भी आपको दिया हुआ है, कितना, 80, राइट, ये भी दे दिया है। आगे देखिए क्वेश्चंस में, 10 स्टूडेंट्स गेट फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। इंग्लिश का अगर हम सेट बी मान लिए हैं, चूँकि माना ही है इंग्लिश के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सेट जो है वो बी माना है, तो एन ऑफ बी, और दोनों में इंटरसेक्शन होता है। 10 स्टूडेंट्स गेट्स फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इट मीन्स इट इज इंटरसेक्शन एन इंटरसेक्शन ए बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, कितना, 10, राइट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेट फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश, ये तो सिंपल क्वेश्चन निकला, एन ऑफ बी निकालना है। ओके, क्या निकालना है, एन ऑफ बी, क्या कैलकुलेट हो जाएगा, उसी यूजुअल फार्मूले में, कौन सा यूजुअल फार्मूला, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन भी दिया था, एन ऑफ ए भी दिया था, यूनियन भी दिया था, एन ऑफ बी कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए ग्रुप ऑफ 1000 पीपल 750 स्पीक हिंदी एंड 400 स्पीक बंगाली। देखिए ग्रुप दिया है कितने का, 1000 पीपल का, 750 स्पीक हिंदी, अगर हिंदी जो स्पीक करते हैं पर्सन्स उनका सेट ए ले लें, सेट ए माने तो एन ऑफ ए कितना दिया है, 750, और बंगाली स्पीक करने वाले पर्सन्स के सेट को बी मान लें तो एन ऑफ बी दिया है 400। ओके, हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली हिंदी एंड हाउ मेनी स्पीक ओनली बंगाली, राइट। ओनली जब आता है तो अभी मैंने बताया था ए इंटरसेक्शन बी डैश और बी इंटरसेक्शन ए डैश वाली बात अभी बताई थी। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल स्पीक बोथ हिंदी एंड बंगाली, ये पहले हम लोग का कैलकुलेट होकर निकल के आएगा, कौन सा, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल स्पीक बोथ हिंदी एंड बंगाली, मतलब इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी पहले ही आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, एन ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया है, 1000। ओके, एन ऑफ ए यानी हिंदी स्पीक करने वालों का एन ऑफ ए कितना दिया है, देखिए 750, राइट, और बंगाली स्पीक करने वालों को एन ऑफ बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, देखिए 400। तो एन ऑफ ए हमारे पास है, एन ऑफ बी हम लोगों के पास है, यूनियन है, तो वी कैन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ए इंटरसेक्शन बी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। और जब ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट हो जाए, हो पाएगा नहीं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, उससे हम लोगों का कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, कैलकुलेट हो पाएगा। अब जब कैलकुलेट कर लेंगे ये, और हमें लगता है कि प्रोबेबली 150 आ जाएगा। ओके, 150, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 150 आ जाएगा, राइट, मतलब हमने निकाल लिया ये। अब लेकिन एक्चुअल तो ये जो सेकेंड लास्ट में लिखा हुआ था, देखिए सबसे लास्ट में लिखा हुआ था कि हाउ मेनी पीपल स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, इसका नंबर हम लोग के पास मिल गया, सबसे पहले कैलकुलेट होगा। अब यहाँ देखना है हाउ मेनी, जो शुरू में पूछा था कि हाउ मेनी पीपल स्पीक हिंदी, ओनली हिंदी, ओनली हिंदी मतलब नॉट बंगाली, हिंदी का सेट क्या बना था, ए, तो इसका मतलब यहाँ कैलकुलेट करना है ए इंटरसेक्शन बी डैश, राइट, हिंदी नॉट बंगाली। तो इसके लिए क्या बताया था, एन ऑफ ए में माइनस करना होगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, समझ में आ गया होगा। एन ऑफ ए भी आपके पास दिया हुआ है कितना, 750, और 150 इंटरसेक्शन आया था यानी कि 600, क्लियर हो गया। फिर उसका जो सेकेंड पार्ट पूछा हुआ है कौन सा, हाउ मेनी स्पीक ओनली बंगाली, ओनली बंगाली मतलब एन ऑफ बी नॉट हिंदी, ओनली बंगाली मीन्स नॉट हिंदी, ओनली बंगाली,
बी इंटरसेक्शन ए डैश, इसका मतलब बंगाली नॉट हिंदी, इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो एन ऑफ बी दिया है 400, ये 150, कितना आ जाएगा देख लीजिए, ये कितना दिया था 400 माइनस 150 250, यानी 250 इज द नंबर ऑफ। तो इस तरह से इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर हो गया। जो इसमें दिया था हिंदी बट नॉट बंगाली या ओनली हिंदी, ओनली हिंदी मीन्स क्या हुआ, नॉट बंगाली, एंड ओनली बंगाली मीन्स नॉट हिंदी। ओके, तो ध्यान रखना है, इनको आप सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का कह सकते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा है, इन अ क्लास there are 50 students who choose at least one subject from history and geography. Okay, हिस्ट्री एंड जोग्राफी दिया हुआ है, 50 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, यानी आप समझ गए कि इन अ क्लास देयर आर 50 स्टूडेंट्स हु चूज एट लीस्ट वन, एक सब्जेक्ट लेता ही लेता, तो ये यूनियन हो गया। एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू हम लोगों के पास कितना दिया हुआ है 50। आगे बढ़िए, 18 स्टूडेंट्स चूज हिस्ट्री बट नॉट जोग्राफी। जब बट नॉट जोग्राफी आ जाए तो डैश कहीं ना कहीं आ गया, तो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को सेट को अगर ए मान लें तो एन ऑफ ए तो 18 दिया है, सॉरी ये दिया है एन ऑफ ए डैश, क्योंकि बट नॉट जोग्राफी लिखा है, इसका मतलब 18 जो नंबर है वो है ए इंटरसेक्शन बी डैश, राइट। ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए किसको माना था, नंबर ऑफ हिस्ट्री को माना था, तो बट नॉट जोग्राफी हो गया, ये बी डैश लगा है ना, बट नॉट जोग्राफी वो दिया है 18, राइट। क्या दिया है, हिस्ट्री बट नॉट जोग्राफी। 28 स्टूडेंट्स लिखा है ना, ये चूज हिस्ट्री, कितना 28 स्टूडेंट्स चूज हिस्ट्री, इसका मतलब ये क्या दिया है, एन ऑफ ए दे दिया है। एन ऑफ ए, हिस्ट्री को हम लोगों ने ए माना था, तो एन ऑफ ए कितना दे दिया है 28, राइट। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज ज्योग्राफी बट नॉट हिस्ट्री। ओके, क्या लिखा है, ज्योग्राफी को एन, मतलब क्या निकालना है आपको, ये अब पता चल जाना चाहिए, मैंने क्वेश्चन बता दिया है। उन्होंने क्या कहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज ज्योग्राफी बट नॉट हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए भी माना था, इसका मतलब हमें निकालना है नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो एन बी हमारे पास, एन बी भी और ए इंटरसेक्शन बी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या इंटरसेक्शन और एन बी है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी आएगा तो उससे एन बी निकलेगा, और एन बी जब आएगा तब ये लग पाएगा। ओके, समझ में आया क्या कहा मैंने, यानी सबसे पहले हमको इंटरसेक्शन निकालना होगा, बिना इंटरसेक्शन निकाले नहीं हो पाएगा। तो हमको क्वेश्चन में दिया क्या, देखिए एन ए इंटरसेक्शन बी डैश हमें दिया था 18, ओके, इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पहले आप ये लगाएंगे, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 18, एन ऑफ ए कितना दिया है 28, तो इंटरसेक्शन निकाला है कितना 10, यहाँ 18 रख दीजिएगा, यहाँ 28, तो सॉल्व करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 10 आ गया, राइट। और जब ये 10 आ गया तो उसके बाद अब हमें निकालना है एन बी, बिना एन बी निकाले हम लोग ये नहीं निकाल सकते हैं हाउ मैनी चूज ज्योग्राफी बट नॉट हिस्ट्री, ये नहीं आएगा। तो एन बी निकालने के लिए अब इसमें दूसरा फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, कौन सा, एन ऑफ ए यूनियन बी, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, एन ऑफ ए ये भी गिवन है, ये नहीं दिया है, एन ऑफ बी कैलकुलेट करना है, ये भी गिवन है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है, ये गिवन है, तो ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, इससे क्या कैलकुलेट हो जाएगा, एन बी कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ए यूनियन बी दिया है क्वेश्चन में, एन ऑफ ए दिया हुआ है, नंबर ऑफ हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स, और इंटरसेक्शन अभी हम लोगों ने 10 निकाला था, तो इससे क्या कैलकुलेट आ जाएगा, एन ऑफ बी कैलकुलेट हो जाएगा। और जब एन ऑफ बी कैलकुलेट हो गया तो सर्टेनली आपको कैलकुलेट क्या करना था,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना है विच लाइक ज्योग्राफी बट नॉट हिस्ट्री, मतलब हमें निकालना है बी इंटरसेक्शन ए डैश। तो अभी अभी आप एन बी कैलकुलेट किए हैं, माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया जाएगा। तो एन बी अभी अभी कैलकुलेट किया है सेकेंड नंबर पे, और ये पहले फर्स्ट ही कैलकुलेट हो चुका था, इसमें कैलकुलेट रखेंगे तो ये आ जाएगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग ज्योग्राफी बट नॉट हिस्ट्री। ओके, तो हमने क्वेश्चंस करा दिए हैं डिफरेंट टाइप्स के। अब आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास आपकी ट्रिग्नोमेट्री की होगी। ओके, बाय।